हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से 15 अगस्त का बहुत बड़ा तोहफा निकल के आ रहा है। बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए, या कह सकते हैं कि सरकार ने अगस्त महीने का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, सैनिक, रेलवे, पोस्टल सभी टाइप के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टोटल 5 से 6 न्यूज़ हैं इस वीडियो में, ताकि सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सभी न्यूज़ इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो पूरी दिन की इसमें जो भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो खबरें आई हैं वो सब बताई जाएंगी। चलिए देखे चलते हैं पहली न्यूज़ पर। तो पहली न्यूज़ जो आ रही है, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और शामिल कर रहा हूँ इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 10 अगस्त 2020 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जहां पर सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं, जो भी केरला स्टेट में रहते हैं, उन सबकी सैलरी जो है, उन सबकी सैलरी का डिसबर्समेंट जो है 26 अगस्त 2020 को वेडनेसडे को सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है केरल राज्य में रहने वाले कर्मचारियों के लिए और केरल राज्य में रहने वाले पेंशनर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज़ हैं उन सबके लिए भी जो है 26 अगस्त 2020 को सरकार जो है हर हाल में वेडनेसडे बुधवार को सरकार उनकी सैलरी और वेजेस और पेंशन जो भी है डिसबर्समेंट कर देगी। और ये बता दूं मैं, बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे क्या अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कॉपी में कि ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सभी की तरफ से ये जाएगी। इसमें जो है किसी अलग से डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लिए हो गई। लेकिन इसके लिए सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आप केरला राज्य में ही रह रहे हैं तभी, क्योंकि वहाँ पर ओणम फेस्टिवल जो है वो मनाया जाना होता है। तो ओणम फेस्टिवल के चलते ही सरकार जो है 26 अगस्त 2020 को सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का डिस्बर्समेंट कर देगी। चलिए लेके चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ से। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया कि वे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया जारी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि वे इस बकाये का 12% ब्याज दर के साथ भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 50% वेतन कटौती के सरकार के इस फैसले को भी रद्द कर दिया है। आगे आप देख सकते हैं हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह आदेश विशाखापट्टनम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कामेश्वरी द्वारा दायर एक लेखिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मार्च के बाद से कर्मचारियों के वेतन में 50% वापस की कटौती की गई। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने मई से पूर्ण वेतन बहाल का फैसला ले लिया था। सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने कोरोना के चलते सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की वजह से वेतन कटौती पर इस तरह की व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसके बाद तेलंगाना के नक्शे पर कदम पर चलते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने इसी मॉडल को अपनाया। हालांकि अलग अलग राज्यों में वेतन कटौती की दर अलग अलग थी। 2 दिन पहले कर्मचारी संघों के नेताओं ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत करा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बकाये का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। बावजूद इसके इस महीने यानी जुलाई वेतन 3 दिनों की देरी के साथ जमा किया गया है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 सप्ताह से पेंशन जो है देरी से मिली है। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों पेंशन के लिए काफ़ी राहत की खबर है कि अब जो अलग अलग स्टेट में आपको पता है कोरोना वायरस के चलते कि सरकार के पास रेवेन्यूज जनरेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए सरकार जो है अपने अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकार अपने लेवल पर जो है रेवेन्यू को सैलरी के द्वारा कट कर रहा है। अब लेकिन जो है अब जैसे जैसे उनके पास रेवेन्यू आ रहा है तो अब वो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धीरे धीरे वापस से जैसे पहले नॉर्मल सैलरी थी वैसा देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ही ये जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम था, जहां पर जो है आईएफएससी कोड जो है अब बीएसआर कोड को शिफ्ट किया जा रहा है आईएफएससी कोड से, यानी बीएसआर कोड को डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है। बीएसआर कोड होता क्या था मैं बता दूं। बीएसआर कोड जो होता था पेंशन लेने के लिए बहुत ही ज़रूरत होती थी, जिससे जो सीपीए होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता था कि आपकी होम ब्रांच कैसे है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है ये होती, सबसे ज़्यादा पेंशनर्स को परेशान ये होते थे क्योंकि बीएसआर कोड जो है ना तो उनकी पासबुक में लिखा होता था और ना ही उनके जो है वेबसाइट पर अवेलेबल होता
होता था उस कंसर्न बैंक की, तो इसके चलते जो है पेंशनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इसके लिए सरकार ने जो है, और इससे क्या होता था कि उनकी जो पेंशन जो फाइनलाइजेशन होते होते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, डिले हो जाता था। इसलिए सरकार ने कहा है कि अब जो आपकी पासबुक में जो चीज़ें मेंशन होंगी सिर्फ उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि पासबुक में आपकी IFSC कोड, अकाउंट नंबर, डिटेल सारी उसमें प्रिंट होती है, तो आपको जो है BSR कोड की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में कर्मचारियों, ऐसे में जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन जो है डिले ना होकर बिल्कुल टाइम पर आएगी, क्योंकि कर्मचारियों को, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चला रखी है कि सरकारी जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन टाइम पर ही पहुंचे, किसी भी टाइप से कोई भी डिले ना हो। इसे सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों की पेंशन में जितनी बीच में हर्डल्स हैं उन सबको दूर किया जा सके, और जल्दी से जल्दी जो है उनकी पेंशन को उनके अकाउंट नंबर में पहुँचा जा सके। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम BSR कोड टू IFSC फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांच, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। और द BSR कोड, इसके अलावा आप सारी चीज़ में अब लिखी गई हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दूसरा नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जो PA होता है आपका, अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑब्टेनिंग देयर व्यूज ऑन शिफ्टिंग ऑफ BSR कोड टू IFSC फॉर आइडेंटिफाइंग द ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पेंशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंकर्ड टू द प्रपोजल ऑफ CPAO फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम BSR कोड टू IFSC फॉर आइडेंटिफाइंग द ब्रांच ऑफ पेंशनर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो है अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें जो भी आगे अपडेट आते रहेंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड DOPT की तरफ से 5 अगस्त 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जहां पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन सबको जो है पे प्रोटेक्शन जो है सरकार प्रोवाइड कराना जाएगा। किन सर्कमस्टांस में, किन सिचुएशन में, आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपनी हायर ड्यूटीज़ में गए हों या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गए हों, या सेम जो है अपने से लेवल नीचे वाले लेवल पे गए हो, तो अब उनको सरकार जो है पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। उससे क्या होगा कि अब उनको पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद जो जिस सैलरी पर वो गए थे उसी सैलरी पर उनको जो है सैलरी मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कंसिक्वेंट टू अपॉइंटमेंट टू अ न्यू पोस्ट इन डिफरेंट सर्विस और कैडर इन सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेयर आइदर हायर duties and responsibilities or involved or not, as the case may be under FR22B in the 7 CPC scenario। और ये सब होगा जो FR22B1 गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कर्मचारियों के लिए अब पे प्रोटेक्शन लेके आया गया, तो बड़ी खुशखबरी है उन कर्मचारियों के लिए जो इस टाइप से इन सर्कमस्टांसेस में पे प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यानी रेलवे बोर्ड की तरफ से 7 अगस्त 2020 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिससे कर्मचारियों की बहुत राहत की खबर है। आप सबको पता होता है कि जो कर्मचारियों के रेलवे में मोस्टली जो कर्मचारियों के पीरियडिकल ट्रांसफ़र होते हैं उनके स्टाफ के, तो सरकार ने अभी जो है पहले जो 31 जुलाई 2020 तक होने थे उन सबकी जो है डेट बढ़ा करके सरकार ने जो है 31 मार्च 2021 कर दिए कि आपके जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र होंगे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे काम करना बहुत ख़राब है, क्योंकि है तो ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इसके चलते जो है सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी है कि कर्मचारियों को जो है पीरियडिकल ट्रांसफर है अब पहले जो 31 जुलाई 2020 तक पेंडिंग थे, अब जो है 31 मार्च 2020 तक पेंडिंग रखे गए हैं, तो जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।